20-21 साल की लड़की खड़ी थी ब्रिज के पास और ब्रिज से थोड़ा आगे एक बाइक रुकती है और रेसर बाइक होती है और उस पर एक सुंदर हैंडसम लड़का उस बाइक पर सवार था। लेकिन उस लड़के ने जब उस लड़की को देखा तो वो पीछे मुड़कर बाइक रोककर पूछता है कि मैडम, आप कोई परेशानी में हैं क्या, या आपको कहीं जाना है, किसी का आप वेट कर रही हैं। तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो जो लड़का होता है दोबारा फिर पूछता है। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे जाना तो आगे ही है, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो। ऐसा ही होता है। वो जो लड़की होती है उसकी बाइक पर पिछली सीट पर बैठ जाती है और बैठने के बाद बाइक आगे को बढ़ जाती है। जब बाइक की स्पीड बढ़ती है तो लगभग 15 मिनट बाइक चलने के बाद बाइक रुकती है और लड़का बोलता है कि मैडम, हमारा तो घर आ गया है, क्या आपको आगे कहीं जाना है? अगर आपको ज़रूरत हो तो बताओ, मैं आपके घर तक, आपके स्थान तक छोड़ दूँ। लेकिन वो लड़की होती है कि बोलती है कि बस मुझे यहीं तक जाना था। तो दोस्तों, ये लड़की कौन थी, ये लड़का क्या था, आज इसी की जानकारी करते हैं, इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके प्यार और स्नेह और सपोर्ट का। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो जाना माना शहर भारत का गोवा, जिसको एक सुंदर नगरी कहा जाता है, सुंदर राज्य कहा जाता है। उस राज्य में लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे ब्रिज हैं जो दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं और वहाँ लोग आते जाते हैं और वहाँ छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। एक कहानी आज की वहीं गोवा से है। तो दोस्तों, एक गोवा के पास एक ब्रिज के नज़दीक में एक लड़की खड़ी होती है। इस लड़की का नाम वंदना देसाई होता है और ये एक मजबूर परिवार से होती है। इसका पेशा होता है कि वो अपने शरीर को बेचकर और उसके बाद पैसा कमाती थी। इसकी एक माँ होती है, बूढ़ी तो नहीं थी लेकिन विधवा माँ थी। अब वो मजबूर थी, उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और महंगा शहर, महंगी जगह, वहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदना मुश्किल सा पड़ता है एक गरीब व्यक्ति को। और इसी से वो जूझ रही थी, उसकी दयनीय स्थिति खराब थी। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लड़की जब जवान हो जाती है तो उसकी पढ़ाई तो जैसी हुई थी वैसी होने के बाद वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी माँ और वो जो लड़की पढ़ते पढ़ते उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, उन सहेलियों के जरिया वो एक लड़की से मिलती है और वो लड़की अपने शरीर को बेचकर ही पैसा कमाती थी। ऐसा ही उसने राय इस वंदना देसाई को देती है और वंदना देसाई और वो लड़की दोनों एक दिन ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर देह व्यापार का काम होता था। धीरे धीरे वो इस काम में लिप्त हो जाती है और फिर उसको आदत सी लग जाती है कि हर दिन वो कुछ न कुछ करे। और ऐसा ही हो रहा था। एक दिन इंतज़ार कर रही थी, वो ब्रिज के पास खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी अपने ग्राहकों का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई ग्राहक नहीं मिल पाता है। तारीख होती है 10 दिसंबर 2020। लड़की और वो जो लड़का सामने से गुजर रहा होता है, वो लड़का पास के ही एक मॉल में मैनेजर का एक शो पर काम करता था। लड़का अच्छा था, हैंडसम था, जिसका नाम होता है हितेश राव। अब हितेश राव बाइक से जा रहा था, लेकिन जब उस लड़की को देखता है तो देखने के बाद वो बाइक आगे जाकर रोकता है, थोड़ी 2-4 कदम के आगे रुक पाती है बाइक। और जब रोक कर पूछता है उस लड़की से कि आप यहाँ किसी परेशानी में खड़ी हैं या किसी का वेट कर रही हैं, तो लड़की जवाब देती है कि मैं किसी का वेट नहीं कर रही हूँ, मुझे जाना तो आगे ही है। और वो लड़की उस लड़के के साथ बैठ जाती है और बैठने के बाद जब वो लड़का हितेश राव अपने घर पर पहुँच जाता है तब वो बोलता है कि आपको कहीं आगे जाना हो तो बताओ, हमारा तो घर आ गया। लड़की जवाब देती है कि मुझे आगे तो नहीं जाना है, लेकिन आपका सफ़र अगर पूरा हो गया है तो मुझे आप यहीं पर उतार दो। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो लड़की वहीं पर फिर खड़ी मिलती है तो हितेश राव जो होता है वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके वो भी निकल रहा था। तो दूसरे दिन जब वो लड़की नज़र पड़ती है तो उसे आज भी
वो ड्राइव करता है और उसको साथ में लेकर जाता है। लेकिन आज वो पूछ रहा था, उससे बातें कर रहा था कि आप कोई काम करती हैं यहाँ, आपका नाम क्या है? तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। वो अपना नाम वंदना वंदना देसाई बताती है और ये अपना नाम हितेश राव बताता है। दोनों में वार्ता शुरू हो जाती है, एक दूसरे का संपर्क ले लेते हैं, कांटेक्ट ले लेते हैं, फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब वो तो एक दुकानदार की तरह थी, जिसको जो कस्टमर उसको मिलता था, जो कहीं भी ले जा सकता था, वो कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। लेकिन 2-4-6 दिन के बाद हितेश राव को ऐसा लगा कि उससे मिलना चाहिए। लड़की देखने और सुनने में बेहद खूबसूरत थी। इसी चक्कर में वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते नज़दीकियाँ इतने बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और प्यार इतना बढ़ जाता है आपस में कि एक दूसरे से मिलने जुलने की बातें भी करने लगते हैं। फिर एक दिन हितेश राव उसको बोलता है कि वंदना, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसी बात जब वंदना देसाई सुनती है तो वो थोड़ा अंदर से खुश तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ शंका पैदा हो जाती है कि अगर जो मैं काम करती हूँ ये बात अगर ये जानेगा तो कहीं ना कहीं बाद में हमारी फजीहत होगी। इसलिए वो थोड़ी झिझकती तो है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क के बाद मिलने का वादा करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सभी लोग, सार्वजनिक जगह होती है, एक स्टैंड पर मिलते हैं। और मिलने के बाद वो अपने घर, जो हितेश होता है, हितेश राव, इसने एक बुआ होती हैं जिनकी बुआ का परिवार होता है, वो विदेश में रहकर अपना बिजनेस धंधा करते थे। और ये हितेश राव उनके घर पर पहुंचता है। उनके घर पर बाहर एक गार्ड था, जो गार्ड की ड्यूटी होती थी। उसको जब सामने जाते हैं तो दोनों उससे बोलते हैं, हितेश राव उससे बोलता है कि आप मुझे पहचानते हैं, ये हमारी बुआ जी का घर है। तो बोलता है वो गार्ड कि मैं साहब बिल्कुल जानता हूँ, ये आपका घर है, आपकी बुआ का घर है। तो उसने कहा कि मैं घंटे 2 घंटे बैठूँगा, मैडम के साथ कुछ मीटिंग करनी है, कुछ काम ज़रूरी है, आप बाहर का ख्याल रखना और उसके बाद जब हम आएंगे तो हम आपको कुछ न कुछ टिप करेंगे। ये बात सुनकर गार्ड बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि मस्त ड्यूटी करूँगा साहब, आप जाइए अंदर। हितेश राव और वंदना देसाई दोनों लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाकर अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, कुछ ड्रिंक्स करते हैं। और उसके बाद जब दोनों को सुरूर होता है, सुरूर होने के बाद आपस में ये एक दूसरे के कपड़ों को हटाते हैं और कपड़े हटाने के बाद फिर इनको दोनों अपने अपने जो इनकी ज़रूरतें थीं वो पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन लड़की जो होती है वो लड़की लड़के को उकसाती है अप्राकृतिक तरीके से करने को। ये बात लड़का सोचने में मजबूर हो जाता है हितेश राव की ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी महिला ऐसा बोलने से झिझकती है और ऐसा शायद ही करवाती हो। लेकिन हितेश राव उस बात का विचार कर रहा था, उसने भी अग्रता की और उसके काम को अंजाम दिया। दोनों के संबंध बनने के बाद जब ये शांत होते हैं, उसके बाद अपने अपने कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद ये वहाँ से निकलते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद तो ये जब बाहर निकलते हैं, गेट पर जो गार्ड खड़ा था उसको ये 200 रुपये टिप देते हैं और बोलते हैं कि खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये 2 दिन गुजर जाते हैं, तीसरे दिन फिर ये वंदना देसाई बोलती है उसको फ़ोन करके कि हितेश चलो बुआ के घर चलते हैं। अब ऐसे ऐसे करके उनका 1-2 दिन के बाद हर दिन का सिस्टम बन गया था। वो उधर ड्यूटी करता था और वो उसकी ड्यूटी सिर्फ यही थी कि कोई ना कोई ग्राहक मिले। लेकिन जब तीसरी बार जब ये दोनों मिलते हैं तो ये गिफ्ट लेकर जाता है और गिफ्ट में कुछ महंगे आइटम होते हैं। उन आइटमों को, महंगे सूट होते हैं, महंगे कुछ ज्वेलरीज होते हैं, इनको जब लेकर जाता है वहाँ ये अपना प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम करने के बाद हर रोज़ की तरह जब वहाँ से चलते हैं तो जो वंदना को बोलते हैं कि वंदना यहाँ पर इनको नहीं खोलना है, अपने घर जाकर ही खोलना, रास्ते में भी नहीं खोलना, ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। जब वंदना घर पहुँचती है, उसको घर पर ड्राइव करता है वो, तो जब वहाँ पहुँचने के बाद ये खोल कर देखती है तो बड़ा खुश हो जाती है। उसमें महंगे सूट्स थे और उसके बाद कुछ ज्वेलरीज थी। ये बात देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतने महंगे सूट पहले कभी नहीं पहने थे। एक दिन वो अचानक वो वंदना उनके शॉप पर पहुंचती है जहां मॉल में वो मैनेजर का काम कर रहे थे।
वहाँ जब पहुँचती है, वहाँ जाकर देखती है तो दोनों आपस में बातें करते हैं और कुछ ठंडा पानी होता है। उसके बाद वो एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं और फिर वहाँ से ये चली आती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इसी कहानी में आगे बढ़ते रहते हैं। इनका काम रुकने का नाम नहीं ले रहा था एक बार जब चालू हुआ। लेकिन एक दिन इन इस जो दे ये लड़का होता है हितेश हितेश इसने अपने दोस्तों को, 2 दोस्त होते हैं, इनमें से एक का नाम होता है राजभान और एक का नाम होता है कमल। अब ये दोनों इनको ये हितेश राव होता है, इन दोनों को फ़ोन कर पहले ही बता देता है कि हमारे साथ एक लड़की है और वो ऐसा काम करवाती है हमसे, लीगल और अनलीगल भी काम करवाती है। ऐसा करो कि तुम दोनों आ जाओ और आज हम प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम इसने फ़ोन पर सेट कर दिया उन दोनों लड़कों का। और उसके बाद ये अपनी बुआ के घर पहुँचता है और गार्ड को बोलता है कि आज थोड़ी नज़र खास रखना, हमारे 2 दोस्त आएंगे, उनको सिर्फ अंदर आने देना और बाकी कोई आए तो आप ध्यान रखना। ये बात होती है, अंदर पहुंचते हैं और जब ये दोनों हितेश राव और वंदना देसाई अपने शरीर के साथ जो काम कर रहे थे, तभी अचानक ये दोनों दोस्त जा धमकते हैं और जब सामने पहुंचते हैं तो वंदना देसाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछने लगती है कि ये सब क्या, ये लड़के कौन हैं? तो ये जो हितेश होता है वो बोलता है कि हमारे दोस्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये भी वही करेंगे जो हम करते हैं और जो तुम चाहती हो वही ये करेंगे। अब तीनों मिलकर उसके साथ जो करवाती थी पहले वही करते हैं तीनों, और तीनों लोग मिलकर एक साथ ही उसके साथ काम करते हैं। और काम करने के बाद जब वहाँ से फारिग होते हैं तो ये वंदना देसाई जो होती है बोलती है कि अगर तुमने आज हमें छोड़ दिया तो हम तीनों लोगों को जेल पहुँचाएँगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ जातीय की है और तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। हम तुमसे प्यार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये वंदना देसाई को इतने प्रताड़ित करते हैं कि वो इस दुनिया से अलविदा कर जाती है। तो ये तीनों लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तो जो बेड शीट होती है उस पर लपेट कर रख देते हैं। उसके बाद ये जो बाहर आते हैं गार्ड को 200-400 रुपये देते हैं और बोलते हैं कि चाय पानी करके आओ, तब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। गार्ड तो लालच में आकर बाहर चला जाता है और इन तीनों लोगों ने गड्ढा खोदकर उसके शव को वहीं पर दफन कर दिया। उसके बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो गार्ड को और टिप देते हैं। ये बात धीरे धीरे जब उसकी माँ को पता चलती है, शाम हो जाती है, दूसरा दिन हो जाता है। माँ होती है मीनाक्षी देसाई, ये क्या नाम वंदना देसाई की माँ, ये जब पूछती है, फ़ोन करती है, इधर उधर जब फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो पता चलता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाती है। और पुलिस जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है और फ़ोन को ट्रेस करती है, फ़ोन को लोकेशन पर लगाती है, तो पता चलता है कि इस घर तक ही लोकेशन मिली है। वहाँ जब पहुँचती है पुलिस तो पता चलता है, उस गार्ड से जब पूछताछ होती है, उस नंबर से जब संपर्क किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बार कॉल ये जो लड़का होता है हितेश राव, इससे ही हुआ था। इसको हिरासत में लिया जाता है। तो पुलिस जब टाइट होकर इससे पूछती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो ये टूट जाता है और बताता है कि हमारे साथ में 2 लड़के और हैं और हम तीनों लड़कों ने उसके साथ ऐसा काम किया है। फिर जब उस लाश का पीएम होता है और जब उसके शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर उसके साथ गंदा काम भी किया था। आज वो पुलिस की कस्टडी में होने के बाद संबंधित धाराएं लगती हैं, संगीन धाराएं लगती हैं और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, आज की ये घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। और हमारा मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि पता नहीं इस दुनिया में कब किस मोड़ पर कौन हमें किस रूप में मिल जाए, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।